नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल में। बीपीएससी की 68वीं प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो चुकी है आज 12 फरवरी को, और पेपर जो रहा है वो हमेशा की तरह एक स्टैंडर्ड रहा है। जैसा कि बीपीएससी के अध्यक्ष ने भी कहा था कि इस बार प्रश्न पत्र में थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो स्टैंडर्ड मॉडरेट से थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड लेवल का पेपर रहा है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, हमको जो सेट डी का पेपर मिला है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी मिले। हिस्ट्री हमेशा जैसे बिहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ज्योग्राफी में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के क्वेश्चंस अच्छे से समाहित किए गए। और साइंस टेक का जो हमेशा बिहार का ट्रेडिशनल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप 10 साल के करके जाते तो वहां पे आपको अच्छे प्रश्न पत्र से मिल सकते थे। इसके अलावा करंट अफेयर्स में एक बहुत ही बढ़िया समायोजन हमको देखने को मिला। बिहार का भी करंट अफेयर्स वास्तविक रूप से पूछा गया, फल्गु नदी जैसे प्रश्न वहां पर थे, सेंसस से संबंधित प्रश्न थे, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके साथ ही इंडिया के लेवल का जो करंट अफेयर्स है, बहुत सारा खेल संबंधित करंट अफेयर्स भी साथ में पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें मैथ्स, तो मैथ्स हमेशा के तरीके स्टैंडर्ड रहा है। तो ये पूरा इस बार के पेपर का लबोलुबाब आपको देखने को मिलता है। अब आता है प्रश्न कट ऑफ का। तो पीछे जो वर्षों में कट ऑफ रही है वो क्या रही है, आइए देखते हैं। और क्या रही है नेगेटिव मार्किंग की भूमिका, इस बार पहली बार नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिली है। और इसके साथ ही साथ ये देखने को मिला है कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ई दोनों को चेंज कर दिया गया है। पहले क्या रहता था कि ई ऑप्शन में ही दोनों चीजें रहती थी, अब उनको डी और ई अलग अलग कर दिया है। तो कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर किया है बीपीएससी ने, अलग अलग ऑप्शंस रखने का एक चर्चा भी हो रही थी कि क्या ये हटाया जाएगा, तो इसके बारे में भी स्पष्टता अब आ गई है। और नेगेटिव मार्किंग क्या भूमिका रहेगी, क्या कट ऑफ रहेगी, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी तक जो पिछले 5 वर्षों में कट ऑफ हमको देखने को मिली है, वर्ष 2018 में ये मेल कैंडिडेट के लिए 97 थी, फीमेल के लिए 86 थी। उसके बाद वैकेंसीज के हिसाब से 2019 में 97 और 91 मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए रही। 66 बीपीएससी 2020 में मेल कैंडिडेट के लिए 108 और फीमेल के लिए 100 अंकों की ये कट ऑफ रही थी। इसके अलावा 2022 में 113 और 109 गई थी, क्योंकि वैकेंसीज की संख्या बढ़ गई थी। इस बार 2023 में क्या रहने की संभावना है, तो आज का जो पेपर हमने एनालिसिस करी है उसके हिसाब से अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं और प्रश्नों का स्तर देख रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेकर के चल रहे हैं, और जो 324 वैकेंसी केवल इस बार रखी गई है, अगर उसकी हम बात करें तो उस हिसाब से जो कट ऑफ हमने निर्धारित करी है वो है जनरल मेल के लिए 94 से 98 के बीच में। अगर इतना आपका स्कोर बन रहा है तो आप निश्चित रूप से इस बार मेंस की तैयारी में लग जाइए और जुड़े रहिए प्रशासनिक गुरुकुल से। प्रश्नों की जो संख्या है उसके हिसाब से महिलाओं के लिए 91 से 93 तक कट ऑफ दिख रहा है, बीसी के लिए 92 से 96 मेल कैंडिडेट के लिए और 88 से 92 फीमेल कैंडिडेट के लिए, ईबीसी के लिए 86 से 90 मेल कैंडिडेट के लिए, 83 से 87 फीमेल कैंडिडेट के लिए, एससी के लिए 85 से 88 मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 83 से 85 रहने की संभावना है। इसके अलावा एसटी कैंडिडेट्स के लिए 84 से 88 मेल के लिए और 82 से 86 फीमेल के लिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 88 से 92 ये मेल कैंडिडेट के लिए और 85 से 88 फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने की संभावना है। प्रशासनिक गुरुकुल के द्वारा भी एक पिछले हफ्ते में एक सप्ताहांत में जो एग्जाम के पहले का हफ्ता था, एक बीपीएससी के लिए विशेष सीरीज वीडियोस की चलाई थी अपने यूट्यूब चैनल पर। उसमें से भी 25 से 30 प्रश्न सीधे सीधे आए हैं, जो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें से सीधे आपको प्रश्न वहां पे मिलेंगे। और अगर आपने देखे होते तो आपको समय के हिसाब से समय प्रबंधन में आसानी होती परीक्षा में। बहुत सारे प्रश्न उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रश्न है, फल्गु नदी का प्रश्न है, सेंसस का प्रश्न है, जीआई टैग का प्रश्न है, इसके अलावा हिस्ट्री में कैबिनेट मिशन का प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रश्न, इस तरीके के 25 से 30 प्रश्न प्रशासनिक गुरुकुल की यूट्यूब श्रृंखला जो बीपीएससी के लिए चल रही थी उसमें से आए हैं। तो आगे भी प्रशासनिक गुरुकुल से जुड़े रहिए और आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, और आगे की मुख्य परीक्षा के लिए 68वीं प्रारंभिक जो परीक्षा आज हुई है उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।